Welcome to the CS Pandit. In this lecture, we will discuss string methods in Python. Python हमें 40 प्लस मेथड्स प्रोवाइड करता है जो हम स्ट्रिंग डाटा टाइप पे अप्लाई कर सकते हैं। इन मेथड्स को हम फंक्शनैलिटी के बेस पे टोटल 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे केस कन्वर्जन मेथड्स की। स्ट्रिंग फंक्शंस इन पाइथन की अगर हम बात करें तो केस कन्वर्जन के लिए हमारे पास टोटल 6 मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर मेथड की। लोअर मेथड क्या करता है, ये स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। किसी भी मेथड्स के अंदर 3 चीज मेन होती हैं, सिंटैक्स, पैरामीटर और रिटर्न वैल्यू। सिंटैक्स इसका क्या होता है, स्ट्रिंग डॉट लोअर। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है s, इसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है तो इसका सिंटैक्स क्या आएगा, s डॉट लोअर। सेकेंड थिंग होती है पैरामीटर। ये मेथड कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट नहीं करता, इसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते। रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है और ये सिंबल्स और नंबर्स को इग्नोर कर देता है। इसको हम देखते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, हम इस पे लोअर मेथड लगाएंगे s डॉट लोअर। तो इसने क्या किया, सारे कैरेक्टर्स को लोअर में कन्वर्ट कर दिया। h भी हमारा लोअर केस में आ गया, w भी हमारा लोअर केस में आ गया और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स पहले ही हमारे लोअर केस में थे। अब अगर हम बात करें न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की, जैसे हम ये ले लें s इक्वल टू 1 2 3 ABC। अब हम s डॉट लोअर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 और लोअर केस में ABC। लोअर का न्यूमेरिक कैरेक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर ले लेंगे तो उस पे भी लोअर मेथड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे s इक्वल टू @ABC। अब हम लिखेंगे s डॉट लोअर, तो जो @ है वो @ ही रहेगा। तो इसलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या होती है, ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके रिटर्न करता है और इसका न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हम डायरेक्टली भी लोअर मेथड अप्लाई कर सकते हैं, वेरिएबल लेना हमें कोई कंपलसरी नहीं होता। जैसे हम ये लिखें @CS पंडित डॉट लोअर, तो इसने हमें रिटर्न कर दिया द CS पंडित लोअर केस में और @ सिंपली क्या रह गया, @ रह गया। हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे भी लोअर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने ये लिया एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट लोअर, तो ये क्या करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देगा। अगर हम स्पेस लेंगे तो ये क्या करेगा, स्पेस को रिटर्न कर देगा। अगर हम स्पेस के साथ कोई स्ट्रिंग लेंगे तो ये स्पेस को एज ए स्पेस रिटर्न करेगा और बाकी कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। और एक चीज नोट करने वाली है, जो लोअर मेथड है ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता। इसको हम देखते हैं एग्जांपल से। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले ली s1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, s2 इक्वल टू s1 डॉट लोअर कर देंगे। अब हम लिखेंगे s2, तो हमें क्या मिली, लोअर केस में स्ट्रिंग मिली। और अगर हम s1 करेंगे तो हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग ही मिल रही है। हेलो कैपिटल लेटर में था तो अभी भी हेलो कैपिटल लेटर में ही आ रहा है, इसने इसको चेंज नहीं किया। हालांकि हमने कैसे कॉल किया इसको, s1 डॉट लोअर, तो इसका मतलब ये नहीं है s1 लोअर केस में हो गई। s1 जो ओरिजिनल स्ट्रिंग थी वो ओरिजिनल ही रहेगी। इसने एक न्यू स्ट्रिंग बनाई लोअर केस में और उसको
पास कर दिया s2 के अंदर। तो अगर हम s2 चेक कर रहे हैं तो ये लोअर केस में आ रहा है, s1 अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ही है, इसमें जो कैपिटल लेटर थे वो कैपिटल लेटर ही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, इसका एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो वो ऑब्जेक्ट आप चेंज नहीं कर सकते। तो लोअर मेथड की अगर हम बात करें, ये ओनली अल्फाबेटिक कैरेक्टर पे काम करता है, नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर को ये अनचेंज्ड छोड़ देता है। जैसे न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं या स्पेस है, ये उनको अनचेंज्ड छोड़ देता है। जैसा कि हमें पता है स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती हैं, मतलब क्या होता है इसका, ये चेंज नहीं हो सकती एक बार बनने के बाद। एक बार स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हमने जो न्यू लोअर केस स्ट्रिंग यूज करनी है अपने कोड में बाद में बार बार, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लोअर फंक्शन के रिजल्ट को न्यू वेरिएबल में असाइन करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। क्योंकि स्ट्रिंग क्लास इम्यूटेबल है तो स्ट्रिंग क्लास के हर एक मेथड पे ये वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा। कोई भी स्ट्रिंग क्लास का मेथड स्ट्रिंग के ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेगा, ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब बात करते हैं अपर मेथड की। तो जैसे लोअर मेथड है वैसे ही हम अपर मेथड अप्लाई करते हैं। ये भी कोई पैरामीटर नहीं लेता, ये अपर केस में स्ट्रिंग रिटर्न करता है और ये भी सिंबल्स एंड नंबर्स को इग्नोर कर देता है। इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हमने एक स्ट्रिंग ली s1 इक्वल टू हेलो वर्ल्ड s1 डॉट अपर। तो इसने क्या किया, सारे के सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। और अपर मेथड का लोअर मेथड की तरह न्यूमेरिक कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एम्प्टी स्ट्रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और अगर हम स्पेस और अदर कैरेक्टर के साथ इसको यूज करेंगे तो स्पेस एज इट इज आ जाएगा और अदर कैरेक्टर्स को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो सिमिलर टू लोअर मेथड अपर मेथड भी क्या करता है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो अगर हमें अपर केस स्ट्रिंग बाद में यूज करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करना पड़ेगा ताकि हम उसको बार बार बाद में यूज कर सकें अपर केस स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग क्लास का कोई भी मेथड ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइज मेथड की। ये भी कोई पैरामीटर नहीं लेता और ये क्या करता है, स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करता है और रेस्ट को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करता है। लोअर केस क्या करता था, सारे के सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर देता था। अपर केस क्या करता था, सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में कर देता था। कैपिटलाइज क्या करता है, ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज करता है। इसको भी हम देखते हैं प्रैक्टिकली। हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं s इक्वल टू द CS पंडित। अब हम लिखेंगे s डॉट कैपिटलाइज। तो इसने क्या किया, फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया और बाकी सारे कैरेक्टर्स को इसने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। CS हमारा कैपिटल में था, ये लोअर केस में हो गया। P हमारा कैपिटल में था, ये लोअर केस में हो गया। तो ये मेथड क्या करता है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देता है और बाकी रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स को ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। इसमें अगर हम न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लेंगे, जैसे हमने ये ले लिया s इक्वल टू 1 2 3 हेलो। अब हम लिखेंगे s डॉट कैपिटलाइज। तो यहां पे क्या हुआ, ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल लेटर में करता है और फर्स्ट लेटर हमारा क्या आ गया, न्यूमेरिक कैरेक्टर आ गया। तो इसने न्यूमेरिक कैरेक्टर को एज इट इज रख लिया और बाकी कैरेक्टर्स जो थे, हमारा जो ये हेलो वर्ल्ड था, इसको इसने क्या कर दिया, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। और अगर हम इसको ऐसे ले लेते s इक्वल टू 1 हेलो, तो ये क्या करता, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देता, क्योंकि रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स पहले ही लोअर केस में थे
और हमने फर्स्ट कैरेक्टर क्या ले लिया, न्यूमेरिक डाटा टाइप ले लिया, तो ये उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये स्पेशल कैरेक्टर्स को भी कन्वर्ट नहीं करता, ये उनको एज इट इज ही रिटर्न कर देता है। इसको भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं और स्पेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और ये मेथड भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, ये न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब हम बात करते हैं टाइटल मेथड ऑफ स्ट्रिंग की। तो ये भी कोई पैरामीटर नहीं लेता, ये क्या करता है, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और ये क्या करता है, अगर हमारे वर्ड के अंदर नंबर या सिंबल है तो ये क्या करेगा, उसको इग्नोर नहीं करेगा, उसके नेक्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं s इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, ये हमने मिक्स कैरेक्टर ले लिए। अब हम अप्लाई करेंगे s डॉट टाइटल। तो इसने क्या किया, दोनों वर्ड्स के फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस कर दिया, h भी अपर केस आ गया, w भी अपर केस आ गया, और रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स जो अपर केस थे ये लोअर केस हो गए, ये मिक्स केस थे ये भी लोअर केस हो गए। अब इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास न्यूमेरिक या स्पेशल कैरेक्टर्स हैं तो ये उनको तो इग्नोर कर देता है, पर उनके नेक्स्ट कैरेक्टर को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर हम ये स्ट्रिंग लें s इक्वल टू 1 2 3 ABC MNO और 4 5 6 PYQ, अब हम लिखेंगे s डॉट टाइटल। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको न्यूमेरिक कैरेक्टर मिला, ये इसने इग्नोर किया, फिर इसको न्यूमेरिक मिला, ये भी इसने इग्नोर किया, ये भी न्यूमेरिक मिल गया, इसको भी इसने इग्नोर किया। जो फर्स्ट अल्फाबेटिक कैरेक्टर आया a, इसने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे क्या है, पहला कैरेक्टर ये अल्फाबेटिक है तो इसने इसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे फिर न्यूमेरिक कैरेक्टर आ गए, ये इसको इग्नोर करता गया जब तक इसको एक अल्फाबेटिक कैरेक्टर नहीं मिला। फिर इसने क्या किया, p को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे अगर इसको कोई न्यूमेरिक कैरेक्टर मिलता है या स्पेशल कैरेक्टर मिलता है तो ये उनको तो इग्नोर कर देता है, उनके नेक्स्ट कैरेक्टर को अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। और कैपिटलाइज क्या करता था, पूरी स्ट्रिंग के अंदर पहले कैरेक्टर को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करता था। जैसे यहाँ पे इसने किया t, इसको बाकी कैरेक्टर से कोई मैटर नहीं होता था, ये बाकी कैरेक्टर को लोअर केस में कन्वर्ट कर देता था। यहाँ पे ये क्या करता है, हर एक वर्ड के पहले कैरेक्टर को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करता है। इसको भी हम एम्प्टी स्ट्रिंग पे अप्लाई कर सकते हैं और स्पेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। स्पेस को ये एज इट इज रख लेगा और स्पेस के बाद का पहला कैरेक्टर ये अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, और यहाँ पे ये w को अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। टाइटल मेथड भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, ये एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अब बात करते हैं स्वैप केस की। ये भी कोई पैरामीटर नहीं लेता, ये क्या करता है, सारे केस को स्वैप कर देता है। अगर हमारे पास अपर केस लेटर हैं तो उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, लोअर केस लेटर हैं तो उनको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम ये स्ट्रिंग ले लेते हैं s इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब हम स्वैप केस अप्लाई करेंगे। तो इसने क्या किया, जो लोअर केस लेटर थे, h लोअर केस था उसको अपर केस कर दिया, e अपर केस था इसको लोअर केस कर दिया। तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स के केस को स्वैप कर देता है, लोअर केस को अपर केस और अपर केस को लोअर केस। और स्वैप केस का भी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सिमिलरली स्पेशल कैरेक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और स्वैप केस भी ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता, ये एक न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसको हम एक न्यू वेरिएबल के अंदर असाइन करके लेटर अपने कोड में यूज कर सकते हैं। हमने केस कन्वर्जन मेथड्स में ये 5 मेथड्स डिस्कस कर लिए। लास्ट हमारा मेथड रह गया केस फोल्ड मेथड। ये भी लोअर केस मेथड की तरह ही काम करता है, कैरेक्टर्स को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, पर इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे लेटर वीडियो में। इस लेक्चर में जो भी हमने डिटेल और एग्जांपल्स कवर किए हैं, अगर आपको उनकी पीडीएफ चाहिए
तो आप एक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।